नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर का समय किसी अद्भुत देवी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और ये महिला इतनी पवित्र होगी, इतनी किस्मत को चमकाने वाली होगी, आपके लिए इतनी सौभाग्यशाली होगी कि इनके चरण कमल पड़ते ही आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। आपकी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जानने के लिए कि वह महिला आखिर कौन है। क्योंकि आप उन्हें पहचान गए तो उनका आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उनके आगाज़ से खुद की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में उपाय भी है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर अंत तक देखेंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं यकीन मानिए, आपके आस पड़ोस में रहने वाली किसी कन्या के कदम अगर आपके घर में पड़ जाते हैं तो यूँ समझिएगा स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर आ गई। बस इतना ध्यान रहे, उन्हें डांटना, भगाना या धुतकारना नहीं है, वरना ये अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। अगर आपकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और अब पुनः लौट कर आ रही है तो उनका स्वागत भी आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि वो भी किसी देवी से कम नहीं है। जैसे ही उनका पहला कदम अंदर आपके घर में पड़ता है, आपकी किस्मत चमक सकती है। बस उनके प्रति प्रेम आपके अंदर भरपूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सम्मान। जो इंसान अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करता है उसके घर में कभी भी अलक्ष्मी का वास नहीं होता। उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि घर की बहू बेटियों को पूजने वाला इंसान वास्तव में एक परोपकारी होता है। और वो अगर महिलाओं का सम्मान करता है, चाहे वो घर की हो बाहर की हो, कोई सी भी हो, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो अब किसी ऐसी अद्भुत देवी के चरण आपके घर पड़ने वाले हैं जो आपकी किस्मत भी संवारने वाली है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में आप उन्हें खरी खोटी न सुनाएं, आप उनका अपमान न करें। आपको तहे दिल से उनकी सेवा करनी है, उनके चरण धोने हैं, चरण पर कुमकुम लगाना है, उन्हें नेक देना है। और घर पर कोई कन्या आई है तो यही समझना है कि अब तो देवी आ गई और अब अपने काम सारे बन जाएंगे। तो उन्हें घर में आदर के साथ बुलाना है, उन्हें भोजन कराना है, उनके चरण धुलाने हैं जैसा हमने आपको बताया। फिर देखिए कृपा कैसी बरसती है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में या परिवार में या रिश्तेदारी में कहीं बेटी का जन्म हो। अगर अगले 5 से 6 दिनों में ऐसा हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा खुशखबरी भरी बात है। और अगर उस बच्ची के कदम आपके घर में किसी तरह पड़ जाते हैं तो यूँ समझ लीजिए आ गया कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। जैसे ही किसी देवी के चरण आपके घर में पड़ेंगे, इधर आपके कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होगी। बहुत समय से आप प्रयास में लगे हुए थे कि कारोबार बढ़े, बहुत धीमा चल रहा है, बहुत मंद चल रहा है, बहुत छोटे स्तर पर है, लेकिन अब परिश्रम थोड़ा बढ़ेगा और विस्तार होगा। बस मेहनत करने में कतराना नहीं है। अगर सपने आपने बड़े देखे हैं तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, इतना ध्यान रखिएगा। आपको उपहार मिल सकता है और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी संभावना है कि नौकरी में परिवर्तन होगा और आपको दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। जो लोग आयात निर्यात का कारोबार करते हैं उनके लिए लाभ प्राप्ति के ज़बरदस्त अवसर नज़र आ रहे हैं। देखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी बन जाए, सिचुएशन हालात चाहे जैसे भी हो, खुद को कभी टूटने मत देना। उदाहरण के तौर पर अगर समझाएं, पेड़ के नीचे रखी
ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर ये समझ आया कि ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात आ जाए, खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो ये दुनिया भगवान को भी घर से बाहर निकाल देती है, तो हमारी तो क्या ही औकात। यानी इस दुनिया में अगर चलना है, अगर आपको नाम कमाना है, अगर लोगों के तानों से बचना है, तो भले ही हमारे अंदर कितनी भी उदासी है, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे यार इसको किस बात की खुशी है। तो कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं बनाएगा, कोई हमसे नहीं जलेगा। उन लोगों को यही लगेगा कि ये तो तरक्की कर रहा है, अब इसे नहीं तोड़ सकते, इसे नहीं तोड़ सकते। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मविश्वास से लबरेज आपको रहना है, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखनी है, भगवान पर भरोसा रखना है कि जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। और मुझे ऊपर वाले पर यकीन है कि मेरा आगे चलकर सब कुछ सही हो जाएगा। इन 5 से 6 दिनों में लाभ में वृद्धि की संभावनाएं पूरी तरह से निर्मित हो रही है और पारिवारिक सहयोग के साथ आप जीवन में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। खान पान के प्रति आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सूट नहीं करती और बाद में यही चीज़ें हमें दिक्कत देती है, तो वहाँ आप थोड़ा संभल कर रहें। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, काम का बोझ आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन ना नहीं कहना है, क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी है। अगर काम का बोझ हमने सही ढंग से मैनेज कर लिया, काम अगर करके दिखा दिया, तो हमारे बॉस हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। और यकीन मानिए 22 से लेकर के 28 नवंबर के इस दौर में आपकी तरक्की होने की संभावनाएं भी नज़र आ रही है। किसी धार्मिक सत्संगी कार्यक्रम में आपको जाना पड़ सकता है, संपत्ति से आय में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में स्थान परिवर्तन भी संभव है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, इतनी तो ओतप्रोत आपके अंदर क्षमता है। चिकित्सा कार्यों में थोड़ा खर्च आप कर सकते हैं और किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है अपनी नौकरी से संबंधित कार्य करने। आगे वीडियो में हम उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक देखें। इन 5 से 6 दिनों में अगर आप चाहते हैं किसी देवी के कदम आपके घर पर पड़े, तो अपनी वाणी को आपको विनम्र रखना होगा। यानी वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, बोलने करने में सादगी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक वात्सल्यता होनी चाहिए। तभी तो आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, तभी तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। बस माता पिता की इज्जत करें। माता पिता को जो इंसान सुखी नहीं रखता, दुखी रखता है, उसका आने वाला कल उसके बच्चों से भी ऐसा ही होता है। अगर आज आप अपने माता पिता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके कर्मों का अच्छा फल आपको मिलेगा और आपके बच्चे भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए कर्मों के इस मायाजाल को आपको समझना होगा और ऐसा कोई नहीं करना है काम जो आपके माता पिता के दिल को दुखाए या उन्हें हानि पहुंचाए। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और शांति के साथ इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला उपाय है, तो सबसे पहला उपाय दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 4 कपूर की बट्टियाँ लेनी हैं और उसमें 2 लौंग आपको डाल देनी है। अब इन्हें जला करके माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन आप आरती करिए। आरती करने के पश्चात इसका जो धुआं है आपको घर के कोने कोने में फैलाना है, क्योंकि कपूर और लौंग का जो धुआं होता है वो वातावरण से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देता है। आपके घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। अब परिणाम स्वरूप घर में कलेश होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, सदस्यों के बीच अनेकता हो जाती है। तो ये जो धुआं है ये आपको घर के कोने कोने में फैलाना है। इसका रिजल्ट आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव निकल कर आएगा। एक और दूसरा उपाय है, वो भी सरल है और शानदार है। आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं और इन्हें माता के समक्ष बैठकर अपने हाथों में पकड़कर ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करना है। 108 बार या 5 माला जप आप करें और इन फूलों को बाद में अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रख दें। आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। माता लक्ष्मी का
अगले ही दिन से ऐसा प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।